आई जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें हमें कुछ स्ट्रिंग्स दी गई है, हमें इनमें हर एक जो स्ट्रिंग दी गई है उनमें से चेक करना है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन है। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मतलब जैसे यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लो है, यहाँ पे फ्लाइट है, इसमें जो सबसे कॉमन प्रीफिक्स हमें है लॉन्गेस्ट वो है एफ एल। एफ एल इसमें भी आ रहा है, एफ एल इसमें भी आ रहा है, एफ एल इसमें भी आ रहा है। और अगर कोई ऐसी हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग है जिसमें कोई भी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच नहीं हो रही, जैसे यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे रेसर कार है, यहाँ पे कार है, इसमें कोई मैच नहीं हो रहा, तो हमें रिटर्न करना है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसमें है, एक सेकेंड, जिसमें पहले है फ्लावर, फिर फ्लो, फिर फ्लाइट। अगर हम इसमें चेक करेंगे एफ एल इसमें भी आता है, एफ एल इसमें भी आता है, एफ एल इसमें भी आता है, तो हमें रिटर्न करना है एफ एल, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है इन सब में से। चलिए अब हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे, हम ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो हमारी अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी, हम पहले इसको सॉर्ट करेंगे एरेज डॉट सॉर्ट मेथड से। हम इसको जो हमारी str स्ट्रिंग है, strs स्ट्रिंग है, इसको हम सॉर्ट करेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा, जो जब हम सॉर्ट करेंगे, जैसे यहां पे जो पहले आएगा वो है एफ फ्लाइट। फ्लाइट इसलिए पहले आएगा क्योंकि एफ एल आई जो है वो ओ से पहले आता है अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, इसीलिए पहले फ्लाइट आएगा, फिर फ्लो आएगा, फिर फ्लावर आएगा। फिर अगर आप गौर करोगे, जो हमारा पहला एलिमेंट है और जो हमारा लास्ट एलिमेंट है हमारी strs स्ट्रिंग का, जो पहला और लास्ट एलिमेंट है, ये मोस्ट डिफरेंट होंगे, मतलब इनमें सबसे कम सिमिलैरिटी होगी। अगर हम इन दोनों में से चेक करेंगे कॉमन प्रीफिक्स कौन है, तो वो हर एक इसके बीच में जितने भी पहले और आखिरी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उनमें भी कॉमन होगा, क्योंकि ये मोस्ट डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, इसलिए हमने इनको सॉर्ट कर दिया। फिर हम इन दोनों में से चेक करेंगे, हम एक लूप स्टार्ट करेंगे जो इसमें भी आइटरेट करेगा और इसमें भी आइटरेट करेगा, और हम चेक करेंगे क्या इसका आई और इसका आई सिमिलर है, अगर है तो हम इसको स्टोर करेंगे एफ, मतलब हम इसको इंक्लूड करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्या एल इसमें भी है और इसमें भी है, अगर है तो हम एल को भी इंक्लूड करेंगे। फिर इसके बाद आई, क्या आई इसमें भी है और इसमें भी है, नहीं इसमें ओ है आई की जगह, तो हम रिटर्न करेंगे एफ एल और इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसका ड्राई रन करके समझते हैं। तो हम पहले एरेज डॉट सॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे हमारी जो str स्ट्रिंग है, जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है, उसको सॉर्ट करने के लिए। फिर हम एक s1 वेरिएबल लेंगे जो स्टोर करेगा हमारा जो सॉर्टेड एरे है, हम यहां पे बनाएंगे फ्लाइट, फ्लो, फ्लावर। S1 जो है वो हमारी फ्लाइट को स्टोर करेगा, हम लिखेंगे strs 0। जो strs पे 0th एलिमेंट पे है, सॉर्ट करने के बाद वो S1 में स्टोर होगा। और S2 में हम लास्ट एलिमेंट स्टोर करेंगे जो कि है फ्लावर। S2 में हम वो स्टोर करेंगे strs डॉट लेंथ -1, इससे हमारा लास्ट एलिमेंट S2 में स्टोर होगा। फिर हम एक इंडेक्स वेरिएबल बनाएंगे, इंडेक्स IDX हम शॉर्ट में लिखेंगे, इंडेक्स
जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और हम फिर एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे जो तब तक चलेगा जब तक हमारा आईडी एक्स जो है वो छोटा है हमारे s1 डॉट लेंथ से, और इसके साथ साथ वो इंडेक्स जो है वो तब तक चलेगा जब तक s2 डॉट लेंथ से वो छोटा ना हो। यहाँ पे ऐसे आएगा पैरेंथेसिस, क्योंकि हम स्ट्रिंग वैल्यूज, एक सेकेंड, ये पार्ट मैं आपको समझाता हूं। हमने व्हाइल लूप में ये वाली कंडीशन इसलिए लिखी क्योंकि इंडेक्स जब तक s1 डॉट लेंथ, s1 में हमारा फ्लाइट स्टोर है, ये तब तक चलेगा जब तक हम आइटरेट कराएंगे, जो कि पहला एलिमेंट है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। या तो s1 डॉट लेंथ तक ये चलेगा या यहाँ पे फ्लावर की लेंथ तक चलेगा, क्योंकि अगर इससे कोई, अगर दो में से कोई एक बड़ा होगा तो हमें बड़े वाले की पूरी लेंथ तक क्यों ही चलना है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली कॉमन नहीं होगा। इसलिए हम चेक करेंगे, हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक दो में से एक की लेंथ से बड़ा ना हो इंडेक्स। फिर हम इसके बाद फिर हम एक इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे जो चेक करेगा s1 डॉट कैर एट idx इज इक्वल s2 डॉट कैर एट idx बराबर है या नहीं। अगर वो बराबर है तो हम इंडेक्स को, idx को प्लस प्लस करेंगे, और अगर वो बराबर नहीं है तो हम ब्रेक कर जाएंगे। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। इस लाइन में हम s1 जो है हमारा, हम पहले इसका सपोज हम यहां पे बनाएंगे फ्लाइट और यहां पे फ्लावर। हम पहले f और f चेक कर रहे हैं क्या ये इक्वल है, अगर है तो हम इंडेक्स को, idx को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर हम l और l को चेक करेंगे क्या ये बराबर है, तो हम फिर से idx को इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हम i और o को चेक करेंगे, अगर नहीं तो हम एल्स कंडीशन चलेगी जिसमें ये ब्रेक हो जाएगा और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हम इसके बाद लास्ट में हम अपने जो हमारा लूप है इससे बाहर आ जाएंगे, और फिर हम s1 या s2 की s2 डॉट सब स्ट्रिंग नाम का एक मेथड हमारे जावा में है, सब सब स्ट्रिंग, जो हमें पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग देता है, वो होगा 0 टू idx। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें जो सब स्ट्रिंग देगा ये हमें 0 टू idx -1 तक की सब स्ट्रिंग देगा। सपोज हमारा जो idx है वो यहाँ पे पहले 1 है फिर 2 है, तो हमें जो सब स्ट्रिंग मिलेगी वो हमें 0 से लेके 2 - 1 मतलब 1 तक मिलेगी, जो कि है एक तो f और l। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमें रिटर्न करना है s2, हम यहाँ पे s1 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और s1 क्योंकि दोनों एक ही सब स्ट्रिंग हमें देगी जो कि कॉमन है। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हमने एक arrays डॉट सॉर्ट से हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है उसको सॉर्ट किया है। फिर हमने जो हमारा पहला एलिमेंट है सॉर्टेड एरे में और जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उन दोनों को पिक किया है। फिर हमने एक इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल स्टार्ट किया है जो तब तक चलेगा जब तक हमारा इंडेक्स बड़ा है, छोटा है हमारे s1 डॉट लेंथ से, या हमारा इंडेक्स जो है
वो छोटा है हमारी s2 डॉट लेंथ से, तब तक ये हमारा while लूप चलेगा। मतलब हमारा जो s1 है वो यहाँ पे सॉर्ट करने के बाद फ्लाइट आएगा जब तक वो इसकी लेंथ से छोटा है, और हमारा जो s2 है वो फ्लावर आएगा सॉर्ट करने के बाद, और जब तक वो इससे इंडेक्स इससे छोटा है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। फिर हम इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे जो चेक करेगा s1 डॉट कैर एट जो हमारा s1 का जो हमारे इंडेक्स पे एलिमेंट है हमारे s1 में, और हमारे इंडेक्स पे s2 पे जो एलिमेंट है वो बराबर है या नहीं। पहले जैसे f और f क्या ये बराबर है, हाँ, तो इंडेक्स प्लस प्लस होगा। फिर इसके बाद l क्या ये बराबर है, हाँ, ये l के बराबर है, तो फिर से इंडेक्स प्लस प्लस होगा। फिर इसके बाद o क्या o बराबर है i के, नहीं, तो हम ब्रेक कर जाएंगे लूप से, और लास्ट पे हम रिटर्न करेंगे s1 डॉट सब स्ट्रिंग जो हमें सब स्ट्रिंग देगा फ्रॉम 0 टू इंडेक्स -1। ये हमें ध्यान रखना है, ये idx 0 टू इंडेक्स -1 तक की हमारी सब स्ट्रिंग देता है, तो ये हमें देगा, क्योंकि हमारा जो idx है वो 2 है, तो ये हमें देगा 0 1, ये दो सब स्ट्रिंग, और हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक सेकेंड। और हमारा कोड बिल्कुल सही से चल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।